हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द लेक्चर 3 ऑफ द फ्री इकोनॉमिक्स सीरीज, जिसमें आई एम ट्राइंग टू टीच यू इकोनॉमिक्स जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है। तो और मैं करंट से ही पढ़ा रहा हूँ, सो आई एम नॉट टेकिंग इट एज अ सब्जेक्ट। तो न्यूज़ आई थी कि स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स एट 6 न्यू लोकेशंस ऑन कार्ड्स। अब देखो, समझो मेरी बात। इंडिया में जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, हम रिफाइन करते हैं बट हमारे यहाँ कच्चा तेल कम है। जैसे लेट्स से अगर इंडिया को 100 लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल चाहिए, तो 85% इज कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो वी आर इम्पोर्टिंग अलॉट। तो 85% ऑफ इंडियाज ऑयल डिमांड इज मेड थ्रू इम्पोर्ट्स। अब इम्पोर्ट करते हैं तो बदले में हमें क्या देना पड़ता है? डॉलर। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम होता है, राइट। इसके साथ साथ क्रूड ऑयल को बर्न करने से देखो, इन्वायरमेंटल हजार्ड तो है ही, बट अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हमें बस इतना याद रखना, हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम होता है, डॉलर्स देने पड़ते हैं पेमेंट करने के लिए। ठीक। अब होता क्या है? अच्छा, जो ऑयल मार्केट है ना, वो बहुत वोलेटाइल है। मतलब मार्केट का रेट बढ़ता घटता रहता है। पर हम इस सिचुएशन में फंस जाते हैं जब इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लाइक रशिया यूक्रेन वॉर जैसे सिचुएशन, कोरोना जैसा सिचुएशन आ गया। तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए जो इंटरनेशनल मार्केट में वोलेटिलिटी है, जो रेट कम बढ़ते ज़्यादा घटते रहते हैं, इसको मैनेज करने के लिए इंडिया या बहुत सारे देश करते क्या है, अपने देश में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, यहाँ पैसे मान के बड़े बड़े रिजर्व, बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं, जिसमें वो पेट्रोल उस टाइम पे खरीद के भर देंगे, क्रूड ऑयल उस टाइम भर देंगे जब रेट मार्केट में बहुत कम होगा। मार्केट में रेट बहुत कम है, गवर्नमेंट ने देखा भी रेट कम चल रहा है, बहुत सारा क्रूड ऑयल खरीदा और स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में भर के रख दिया। जब मार्केट में रेट बढ़ेगा तब हम इसको रिलीज कर देंगे। आप समझ रहे हो? तो इट इज लाइक एन इमरजेंसी फंड। अब इंडिया में ऐसे 3 स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स अभी हैं। एक पडूर में है, सेकंड इज योर मैंगलोर, और तीसरा है विशाखापट्टनम में। अब ये तीनों सरकारी हैं, तो इनको मैनेज करने के लिए भी कोई सरकारी बॉडी चाहिए होगी। और 3 स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो इंडिया के हैं, इट इज मैनेज्ड बाय इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। लिमिटेड मतलब इसके ओनर 50 से ज़्यादा हैं, मतलब आईपीओ वाईपीओ निकला है, शेयर निकल रखी है, ठीक है। अब इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये भी अपने पास कुछ इमरजेंसी क्रूड ऑयल रखते हैं। तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इन दोनों के पास ऑयल का रिजर्व रखा हुआ है। अगर हम दोनों के ऑयल रिजर्व्स को मिला ले, तो इंडिया के पास लगभग 77 डेज का बफर है। मतलब आज अगर हमारे इंपोर्ट बंद हो जाए, तो हम 77 डेज तक बिना इंपोर्ट किए देश चला देंगे। अब इंटरनेशनल पैरामीटर क्या है? जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, हुज हेडक्वार्टर इज इन वियना, ऑस्ट्रिया, ये कहता है कि किसी भी देश के पास एटलीस्ट 90 डेज का तो पेट्रोलियम रिजर्व पड़ा ही होना चाहिए। अब हमारे पास है 77 डेज का, चाहिए कितना? 90 डेज का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि ऐसे और रिजर्व्स बनाए जाएं। अभी करंटली 3 हैं, 6 न्यू बनाए जा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने इंजीनियर लिमिटेड से रिकमेंड मांगी है कि हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे मैं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बना सकता हूं। और मोस्टली ये जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स होते हैं, ये बनाए जाते हैं पोर्ट के पास। बाहर से क्रूड ऑयल आए और वहीं स्टोर कर लो, या फिर ये बनाए जाते हैं refinery। अभी सिर्फ एक सजेशन मांगा गया है, अगर ये सजेशन पूरा होगा तो वील डेफिनेटली कम बैक ऑन टू दिस न्यूज। फॉर नाउ, इन दिस वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स आर। करेंटली वी हैव 3, 6 आ सकते हैं नए, 6 नए आ सकते हैं। इट इज मैनेज बाय इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, है ना, अ कंपनी विच हैज मोर देन 50 ओनर्स बिकॉज इट्स अ लिमिटेड कंपनी, राइट। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ वोलेटिलिटी, जो मार्केट में रेट कम कम और बढ़ते घटते रहते हैं, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए government is looking it as an alternative. If you're liking these videos, do comment, like and share, and in case you want a video on a specific economics topic, do comment. और बाकी मैं तो अपने टाइम पे ये वीडियोस मुझे जैसे समय मिलेगा मैं बनाता रहूँगा। For now, that is all from my side. I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Thank you.